कौन मोदी को वोट देगा बता। कल हम आ नहीं पाए और आज आ रहे हैं, इसीलिए बंदों की पिटाई खा रहे हैं। हमने मोदी को वोट दिया था। निहत्तों को मारा और समझा कि हम बन गए मर्द। होगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देगा? सरकार तो सुनी नरेंद्र मोदी इस्तीफा कब देगा? मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देना भी चाहे तो वो मोदी से लेने नहीं देगा। आज Why would you kill kids? Why would you hate kids when you can just do this? आने वाली नस्ल की लड़ाई और हमारी फसल की लड़ाई है। हम इसलिए अपने युवाओं को और छात्रों को जो है अपना समर्थन देने आए हैं। कल लाठीचार्ज हुआ, उसका ओके क्या कहेंगे? गलत कर रहा है। इनके खुद के बच्चे लूले लंगड़े पैदा होंगे तब पता लगेगा इनको। अपना राइट लो, अगर नहीं मिलता तो छीन लो। वो तो 200 वर्ष सत्ता करके चले गए। हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ईश्वर के नाम पे जब बांट रहे हैं। रात के बज रहे 12:30। राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से जंतर मंतर पे कई गुना ज्यादा भीड़ खड़ी हो गई। देखिए लोग नाच रहे हैं, बता रहे हैं कि जितने स्टूडेंट है सब दिलदार है, कुछ खाएगा। भाई साहब क्या नाम है? कुलदीप। कहाँ से आए हो? बदायूं से। बदायूं से जी। अब बताओ कि कल छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, जनता की आवाज सुन नहीं रही है सरकार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कल हम आ नहीं पाए और आज आ रहे हैं, इसीलिए बंदों की पिटाई खा रहे हैं। हमने मोदी को वोट दिया था। अरे बाप रे, हम नहीं देंगे भाई। क्या क्या कुछ कह रही है? कुछ कह मैं रही बिना गाली के बात नहीं कर पाती, प्लीज। मैं नहीं बोल सकती। क्या क्या बिना गाली बिना गाली के बात नहीं होती, मैं चुप रहती हूँ। हमने तो लाठ दिखाई है। कहाँ खाई है? ये देखो, कहाँ खाई है? खोल के दिखाऊंगा। नहीं। भाई साहब कहाँ से आए भैया? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं? जी। कल लाठीचार्ज हुआ था छात्रों पे, कुछ कहेंगे? जी। लाठीचार्ज हमारे पे लाठी नहीं थी, बस निहत्तों के मार दिया उन्होंने। ठीक है, निहत्तों को मारा और समझा कि हम बन गए मर्द। मर्द होता है जो निहत्तों को मारता है, वो कौन होता है? नहीं, पुलिस कह रही है कि पत्थरबाजी किया गया और पत्थरबाजी वाली बात है। वो मोदी के बच्चे थे। वो पत्थरबाजी जो आप बोल रहे भैया, पत्थरबाजी जो किया है, तो आप कल प्रोटेस्ट में थे? अरे यार गजब बात कर रहे हो यार। तो व्हाइट कलर का कपड़ा कौन पहना हुआ था? ये सवाल जायज है यार। ये व्हाइट कलर का कपड़ा कौन पहना था? आरएसएस के गुंडे। हाँ, कल जो है ये पुलिस के डंडे लिए, सफेद पोश जो लोग थे, पैरों में चप्पल थी, कोई पुलिस की ड्रेस नहीं थी, और छात्रों पे वे लोग भी लाठी चला रहे थे। साफ तौर पे देखा जा रहा था। कोई नेम टैग नहीं, कोई कुछ कल आप नहीं थे यहाँ पे? बिल्कुल था यार। फिर जब आपको पता, फिर ऐसे सवाल क्यों करते हो यार? जो सवाल करना चाहिए वो बोलो ना यार। बताओ मुझे, बताओ मैं क्या सवाल करूं? बताओ। मैं तो पूछ रहा हूं ना यार, लाठीचार्ज हुआ तमाम चीज पूछो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देगा? नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछोगे ना यार? नहीं, आप बताओ। आप अगर सवाल कर रहे हो तो आपको पता होगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देगा। सरकार तो सुनी नरेंद्र नहीं मोदी इस्तीफा कब देगा? नरेंद्र मोदी लाठी पता कि वो कब देगा इस्तीफा। क्या भाई? ये धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं पता कि वो इस्तीफा कब दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं पता। मोदी जी को नहीं पता जी इस्तीफा कब देगा धर्मेंद्र प्रधान। नहीं, मोदी को पता है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को लेटर लिखना नहीं आता। इनको पता नहीं है कि इस्तीफा कैसे दिया जाता है। अगर इस्तीफा दिया जाना उनको पता होता तो इस्तीफा दे दिया जाता। जब सोनम कि आज इस्तीफा कब होगा, कब होगा? बस अभी स्टूडेंट सारे अपना प्रोटेस्ट जैसे ही और जोर शोर से करेंगे, अपने आप हो जाएगा। स्टूडेंट को तो उसी दिन पता था, जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया था, उसी दिन स्टूडेंट को पता था कि इस्तीफा कब देना चाहिए था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को ये पता नहीं है कि इस्तीफा अब देना चाहिए था, और नरेंद्र मोदी को भी ये पता नहीं है। मैम, महिला का बात सुनना ज्यादा जरूरी। मैम कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। कल आपने प्रोटेस्ट में आई थी आप? नहीं, मैं कल नहीं आ पाई, इसलिए मैं आ जाइए। आ जाइए। आप क्यों आई हैं? क्योंकि आप तो हमें घर पे बैठ के गुस्सा आ रहा था ये देख के कि यूथ आजकल अपनी एजुकेशन के लिए लड़ रहा है, और मोदी गवर्नमेंट को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इस चीज़ पे कि इतना यूथ जगह जगह से आके इकट्ठा हुआ है सिर्फ एक एजुकेशन के लिए। अगर एजुकेशन के लिए आज भीख मांगनी पड़ रही है ना इंडिया के यूथ को, तो इससे नीचे देश नहीं गिर सकता। ये चीज़ मोदी गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए। और जब मोदी जी खुद स्क्रिप्ट लिख कर खुद अपने बातें जो बोल
बोल रहे हैं वो भी उनको लिख के दी जाती हैं, तो उनसे आप कैसे ही किसी कॉन्फ्रेंस कॉल की या किसी सामने बैठ के बातचीत की उपेक्षा कर सकते हो? क्या नाम है भाई? मेरा जय नाम है। कहाँ से आओ भाई? मैं नोएडा से आया हूँ और मैं डेली कम से कम 10-12 दिन से डेली आ रहा हूँ। डेली आ रहा हूँ। देखो बात अभी आप पूछ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देगा, आप ये पूछ रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देना भी चाहे तो वो मोदी से लेने नहीं देगा। आज पता है, आज लीडर ऑफ अपोजिशन धरने पे बैठे थे, उनकी आवाज़ के सामने उन्हें जबरन उठा के घसीट के दिल्ली पुलिस अरेस्ट की और ले जाके थाने में बंद कर दी। जब सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन की नहीं सुन रही है, छात्र इतने दिन से बैठे हैं तब भी नहीं सुन रही है, फिर भी उम्मीद आप लोग को लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को? शायद आपको ये पता नहीं है कि भारत देश में जनता की जो यूथ है, जो स्टूडेंट 51% है, अगर 51% की बात छोड़ दो, अगर 30% भी सड़क पे उतर जाए, अगर जेन जी 1% अभी है ना, अगर 100% जेन जी आज है ना, तो मोदी सरकार भी इस्तीफा देने के लिए रेडी हो जाएंगे। 1% नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर दिखाओ, 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 ये दिखाओ, ये दिखाओ। मुझे हिंदी नहीं आती है। कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद से। आप इंग्लिश में बता सकती हो? क्या बताओ? यू कैरी योर पोस्टर, आई can't pronounce. Why you carry this type of poster? My friend made it. I mean, मुठ मारना is healthy. गाली हिंदी में देना। मैम, why धर्मेंद्र प्रधान is not इस्तीफा again? हाँ? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं? Why you carry this type of posters? I mean, this is healthy and this is not. Why would you kill kids? Why would you hit kids when you can just do this? Common sense. Let's carry on. Okay. भाई इधर आओ। मैं ज़्यादा देर तक नहीं दिखा सकता था। कहाँ से आओ भाई? यूपी से। यूपी से। कहाँ से? गोंडा से। क्यों आए हो? प्रदर्शन के लिए, इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए। अपने पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन से क्लास में? 12th में। 12th में हो। घर पे आए हो तो घर वालों को पता है कि आए हो? किसी को नहीं पता है। नहीं पता है। झूठ बोल के आए सबसे। झूठ बोल के आए हो। क्या लगता है कि तुम्हारी मांगे पूरी हो सकती है? मांगे पूरी करेंगे तभी छोड़ेंगे, उससे पहले कुछ नहीं। ओप्पा जी, दिल्ली से, तिलकनगर से। दिल्ली से किसान भी आ रहे हैं यार, सर पंजाब से। उन्हें आएंगे, सरदार सबसे पहले आते हैं। हाँ। पंजाबी आ गए हुए। पंजाबी आ गए हुए। पाजी कल लाठीचार्ज हुआ, सुनो तो सही गुरु, कहाँ भाग रहे हो? कल लाठीचार्ज हुआ, कुछ कहोगे? क्या कहेंगे, गलत कर रहा है। इनके खुद के बच्चे लूले लंगड़े पैदा होंगे तब पता लगेगा इनको। बताओ तुम। आज लीडर ऑफ अपोजिशन को भी उठा के जेल में डाल दिया गया, लग रहा है कि इंसाफ होगा? इंसाफ होगा, क्यों नहीं होगा? इनके घर के बाहर जाके बैठो तब इंसाफ होगा। इतने दिन से बच्चे बैठ रहे हैं ना, क्या इंसाफ मिल रहा है? इनके घर के बाहर जाके बैठो तब इंसाफ होगा, यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। इनके घर के बाहर जाके बैठो, जैसे आज कांग्रेस जाके बैठी है। उठा के तो जेल में डाल दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटे में छूट जाएंगे, वो वाली जेल है वो। 4 घंटे में छूटेंगे, वो वाली जेल है। वाह, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। गलत बात है भाई। ये कोई किसान इधर दिखाइए, इधर। कहाँ से गुंडा है? अरे जो कहाँ से नेताजी? कहाँ से? नेताजी नहीं है, हम लोग किसान हैं। किसान नेता नहीं है। अच्छा, ठीक है। कहाँ से आए हैं? हम लोग बुंदेलखंड से आए। बुंदेलखंड से। तो ये तो छात्रों का आंदोलन है ना? फिर हम लोग बिल्कुल छात्र लड़ाई फसल और नस्ल की लड़ाई है। अच्छा, आने वाली नस्ल की लड़ाई और हमारी फसल की लड़ाई है। हम इसलिए अपने युवाओं को और छात्रों को जो है अपना समर्थन देने आए हैं। हम कल आए थे, कल से हम लोग गिरफ्तार हैं, अभी हम लोगों को छोड़ा गया है। छात्रों पे कल गोलियां लाठीचार्ज की गई, कई सारे छात्र घायल हो गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कुछ कहना है, ये हुकूमत कायर है, ये काले अंग्रेज हैं और कुछ नहीं है। हम इन लोगों के खिलाफ। समाधान क्या है? मतलब कैसे समाधान? कैसे दुनिया से जब अपना हिस्सा नहीं, समाधान क्या है? हम अपने दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सवेरा छीन लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम मेहनत का सवेरा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। अब इसका समाधान इंकलाब है। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, देखेंगे। कुछ और भी लोग आ रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो गुरु? अरे आ जाओ गुरु। कहाँ से आए हो गुरु? भाई यार सुनो एक मिनट, ऐसा हम घर पे बता के नहीं आए हैं, हमारी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, रात को हम बाहर निकले बिना बताए। अच्छा, समझो, कोई नहीं, चलो।
ठीक ठीक बोलना चाहोगे आप? ना इंटरव्यू तो दे देता तुम्हें जबरदस्त में, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं भाई इधर आ। नहीं भैया हम नहीं बोलते हैं भैया, अच्छा नहीं बोलते क्यों? नहीं बस ऐसे ही। क्यों भाई बता ना। क्या पूछ रहे बताओ? पूछ रहा हूँ कि जो आप लोग आ रहे हो क्या लग रहा है रिजल्ट निकलेगा कुछ? रिजल्ट तो निकल गया नीट का। नहीं रिजल्ट। अच्छा ये रिवोल्ट का प्रोटेस्ट मतलब का। प्रोटेस्ट का। हाँ अब देखो यार बहुत ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये सरकार में बात, ये सरकार में अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं क्योंकि ये सरकार के रूट जो है ना, जो रूट जहाँ से अच्छा, इनका, ऐसा- वो डिक्टेटरशिप वाला रूट है। फॉर एग्जाम्पल मोदी साला चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में शोर है। इनका जो मेरे दोस्त मिल गए, ये भी पत्रकार हम मीडिया से हैं, है ना। एक सेकंड ऋषिकेश भाई। इनका जो रूट है ये हिटलर, आरएसएस, इनमें वो अकाउंटेबिलिटी वाली नेचर नहीं है। आरएसएस तो ठीक है, हिटलर कहाँ से जोड़ दिया बीजेपी? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जब 1920s में इनका गठन हुआ था ना, तो जब 25 सेकेंड वर्ल्ड 1920s में 20s में जब इनका गठन हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो अलॉन्ग विद कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा और ये लोग भी वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को ही सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा हाँ ये फैक्ट है। दे वर नॉट सपोर्टिंग महात्मा गांधी। They were तुम not पढ़ाई supporting- किया, हिस्ट्री करते हो? नहीं हम लोग, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ तो हम लोग को ये पता है। तो जस्ट बिकॉज इनका रूट वो है, एक फासिज्म इनका रूट में है, इनके ऑर्गेनाइजेशन के रूट में, तो इसीलिए अभी तक इन्होंने एक भी इस्तीफा नहीं दिया है थ्रू आउट इनके टेन्योर में। रेलवेज हो गया, एडुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, तो इनको ये इस्तीफा देना खुद का हार मानते हैं जस्ट बिकॉज इनमें वो रूट ही नहीं है। अदर जो सरकार थी इससे प्रीवियस सरकार, उनमें ये एक था, एक मोरल एक था कि इफ वी आर नॉट डूइंग समथिंग वेल वी शुड रिजाइन, बट इनमें वो चीज बहुत नहीं सारे कांग्रेस के हाँ। मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था, लेकिन हाँ, मोदी for example, गवर्नमेंट जब- इस्तीफा जब- को अपने प्रेस्टीज से जोड़ के देखती है। प्रेस्टीज से जोड़ के देखती है। उनको ऐसा लगता है अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर हम लोग इस्तीफा दे देंगे तो समवेयर वी आर एक्सेप्टिंग कि ये हमारी गलती है, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे हमारी गलती है तो ये कहीं ना कहीं। अच्छा यूथ की माइंड को ये लोग कैसे डाइवर्ट कर रहे हैं? जब पढ़े लिखे आदमी हो यार, बता रहे हो, क्या लगता है कि इंस्टाग्राम को सरकार समझ नहीं पा रही है या फिर यूथ के माइंड को ये कैसे मतलब? मेरे हिसाब से, सिर्फ मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ यूथ के माइंड को डाइवर्ट करना, आप किसी पर्टिकुलर माइंड को जाके डाइवर्ट कर रहे हैं। कल से आप समाचार मीडिया- चैनल जितने नेशनल मीडिया है, कहना तो नहीं चाहिए, मैं भी मीडिया से हूँ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अपना जो पत्रकारिता का जो मूल कोर है ना वो भूल चुकी है। वो दिखा रही है कि पाकिस्तान एंगल से जांच होगा, कल के प्रोटेस्ट तो मतलब तभी तो उनको मोदी मीडिया बोला गया ना। बताओ भाई। तो मतलब आप क्या, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हाँ। वो अपना रूट भूल गई और छात्रों को ऐसे संबोधित कर रही है ना कि पाकिस्तान एंगल से जांच होगा, तो यार पहले जो तो- अंकल आंटी है ना वो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं। घर में जो बड़े बुजुर्ग है ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, यार वो तो but- लड़कों को यही कहेंगे ना यार इसमें टेरर एंगल है, इसमें ये एंगल है। अरे कोई बात नहीं यार, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि 100 लोग हैं तो 100 के 100 आपके हित में ही बात करें? अरे ऐसे नहीं होता मेरे भाई। अगर 100 लोग हैं, कोई भी रिवॉर्ड, जब इंडिपेंडेंस भी हो रहा था तो आपको क्या लगता है सब कोई गांधी जी के साथ थे? ऐसा नहीं था। बहुत ऐसे लोग थे, कम्युनिस्ट लोग थे, जो हिंदू महासभा के लोग थे, जो मुस्लिम लीग के लोग थे, वो गांधी जी को सपोर्ट नहीं करते थे, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे। तो आप ये मान के ही मत चलो कि अगर मैं कुछ रिवॉल्यूशन और किसी कॉज के लिए वर्क कर रहा हूँ तो अगर इंडिया में 10 लोग हैं तो 10 के 10 मेरे को सपोर्ट करेंगे, ये होगा ही नहीं। 4-5 लोग तो मोटिवेटेड रहेंगे, वो बोलेंगे नहीं यू आर डूइंग रॉन्ग। हमें उन 6 लोगों को इकट्ठा करना है और उन 6 लोगों की बातों को आगे पहुंचाना है। बहुत अच्छा बोलते हो यार, बेस्ट ऑफ लक, आगे करो, देश की ज़रूरत है तुम्हारे जैसे युवाओं की, है ना। ये देखिए महिलाएं भी आ रही हैं और भाई ये न्यूज़ वेल्ट है हाँ। और पब्लिक ओपिनियन से ज़्यादा इसमें प्लेलिस्ट जो है हाँ। इसका बहुत अच्छा आता है। अभी हाल में मैंने इसरो के एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू किया है, देखोगे कि कैसे कैसे मैं बिहार का हूँ। मैं भी बिहार का। हाँ ये तो सब डालना मत। ठीक है मैं नहीं डालूंगा। जो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं ना, जो अभी हाल में रेजिग्नेशन डाले हैं, क्यों डाले हैं, क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, तो इन तमाम विषयों पे मैंने वीडियो बनाई है। पहला ऐसा चैनल हूँ मेन स्ट्रीम को इंक्लूड कर दिया जाए तो जिसने किसी इसरो साइंटिस्ट का इंटरव्यू लिया है। ये हम लोग को ना ये मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा कि जो जी न्यूज़, आज तक, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम में डिसाइडेड बाय द व्यूज। आजकल सबके पास फोन है, तो हाउ कैन यू से कि दिस इज मेन स्ट्रीम एंड दिस इज नॉट अ मेन स्ट्रीम मीडिया? व्हाट वी आर वाचिंग दे कहते हैं ना वो लोग, खुद कहते हैं कि हम लोग मेन स्ट्रीम। अरे सो व्हाट, अरे वो क्या कहते हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है? आप क्या देखते हो, आप उस पे फर्क करो ना।
हाउ डू आई सी थिंग? हाँ, जनता और पब्लिक तय करेगी ना कि क्या चल रहा है। मैम कहाँ से आई हो? हम तो यहीं के हैं, जब दिल्ली से आए तो आप क्यों आई हो? आप तो छात्र नहीं हम लगती। इसलिए आए। अच्छा, मैं स्टूडेंट नहीं लगती आपको? ओहो, बताओ। अच्छा, पढ़ती हैं, बताइए। मैंने मास्टर भी करा है क्लियर। अच्छा, जी। तो आपको क्या लगता है कि मुझे ये है कि ये अनपढ़ गंवारों को अगर हम जब सीट पे बिठा सकते हैं तो हम इनको सीट से उतार भी सकते हैं। हम स्टूडेंट्स ने कितनी इनकी रिस्पेक्ट करी है, हमें पता है कि हाँ भाई इनकी वर्दी का थोड़ा रिस्पेक्ट करें, पर इन्होंने क्या करा? हमें ही मारा है। बताओ, हम क्या वो लग रहे हैं कि आतंकवादी लग रहे हैं कहीं से, या फिर हम कहीं वो लग रहे हैं कि भाई हाँ क्या इनको हम कुछ कर रहे हैं? हम तो अपना अधिकार ले रहे हैं, हमारा राइट है। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि अपना राइट लो, अगर नहीं मिलता तो छीन लो। तो इसलिए हम अपना राइट छीनने हैं भाई, हमें दो भाई, बहुत हो गया तुम्हारा, अपने गद्दी से हटो। इसलिए तो ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो पूरी दुनिया ने देखा कल, इन्होंने बेटी पिटाओ का करा है। समझ लो, बेटी बचाओ, पेरेंट्स अपनी बेटियां बचाएंगे और सरकार बेटी पिटाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इधर एक मिनट भाई, इधर आओ। मैं देख रहा हूँ कि जब लोग बोल रहे हैं ना, आप लोग पंखा डुला रहे हो। कहाँ से हो भाई आप लोग? मध्य प्रदेश से भाई। मध्य प्रदेश से आए हो? कहाँ से? मध्य प्रदेश में कहाँ से? चंबल से। चंबल? अरे यार, बिहार के बागी मिल गए। आओ, पढ़े लिखे हैं तो ये बिहार के बागी मिल गए भाई। बताओ, ये पंखा डुलाने का आइडिया कहाँ से आया लोगों को? इतनी सेल्फलेस मेहनत किए जा रहे हो। भाई मैं पिछले 15 घंटे से। हम बिहारी नहीं है। अरे बिहारी अभी लौटा है, अभी और बिहारी आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ ये सत्ता के ठेकेदारों को कि ब्रिटिश वाला जो ये रूल अपना रहे हो ना, डिवाइड एंड रूल, वो तो 200 वर्ष सत्ता करके चले गए। हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ईश्वर के नाम पे जब बांट रहे हैं और सोच रहे हैं हम अशिक्षित हैं, आज का जन अशिक्षित। बिहार का बागी मिला, इससे थोड़ा बात करें। हाँ हम बटने भाई, तो चंबल से आए हो, अपने साथ दोस्तों को भी लाए हो? पापा है मेरे पापा जी। आइए इधर आइए। आपके बेटे और आप खुद आए हैं, ये तो बड़ा अजीब है कि मतलब बच्चे गार्जियन से डर के आ रहे हैं और आपके लड़का भी आया और ये देख रहे हैं पंखा डुला रहा है। सब हमारे भाई बहन हैं यार। मैं अंधभक्ता भाजपा का 20 साल से। हाँ, मैं जिले का अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे का 10 साल से, प्रदेश कार्य समिति में, वो भी भाजपा की मैं अभी भी। हाँ, लेकिन अब बच्चे के साथ जब ये बड़ा होगा और इसका ग्रेजुएशन हो गया, अब पापा के साथ जॉब नहीं निकल रही, जहाँ भी डालता फेल। बच्ची ने MPPC के 3 पेपर दे चुकी है। अब मेरी सिस्टर अगले साल नीट के एग्जाम देगी, मैं उसके फ्यूचर के। आज भी भाजपा से, लेकिन अब खत्म भाजपा, आगे प्रोटेस्ट में अब नहीं है, आंखें खुल गई। 23 साल से मध्य प्रदेश में पट्टा हो गया हमारी सरकार का, छोड़ना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश ने लूट डाला हमारे मध्य प्रदेश में। पिछले 1 महीने से बुंदेलखंड रीजन में कुछ लोग जल समाधि पर बैठे, अनशन पे बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। लेकिन इस्तीफा इतना बड़ा है कि चढ़ने के बाद उतर ही नहीं रहे लोग। हमारे मध्य ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया? बच्चों ने क्या मांग लिया? नहीं, ऐसा क्या मांग लिया? मैं तो सोचता था इस्तीफा बड़े आसानी से हो जाता है, आदमी चढ़ने। कहानियाँ खत्म नहीं होंगी, जितने लोग उतनी कहानियां और सबकी अपनी कहानी। कोई भाजपा से है, कोई परेशान है, कोई छात्र है, कोई युवा है, कोई किसान है, और सब परेशान है। पता नहीं है सरकार कब सुनेगी, किस नींद में जगी है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 लाख से अधिक छात्र लुटियंस में पहुंचे, संसद के करीब गए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, बावजूद इसके सरकार की अकाउंटेबिलिटी 0 है। कब समझेगी सरकार, कब सुनेगी सरकार? कार्यकर्ता तक मोदी जी से मिले हैं? 30 दिन तक पहले तक मोदी जी से मिले हैं? मतलब पार्टी कार्यकर्ता था मैं 30 दिन पहले। ये दिखाइए ये मैं खड़ा हूँ। ये मोदी जी से मिले हुए हैं और कह रहे हैं कि अब मैं अंधभक्त था पहले, अब मैं नहीं हूँ। अब मैं अंधभक्त, आंखें खुल गई मेरी। मुझे देश पहले, बाद में मोदी है। कौन सा चश्मा लगाया था आपने पहले? पहले अटल जी के सिद्धांत पे चल रहे थे हम। अच्छा, पहले अटल जी के सिद्धांत चल रहे हैं, अब चश्मा हट गया हमारा। आपका हट गया, अब नहीं लगेगा चश्मा। ये इंसानियत है, ये बच्चे की वजह से हटा है। ये आपकी इंसानियत। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। दोस्तों, पूरी रात हम जग के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड।